गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में एलपीजी शुरू किया था, चैप्टर नंबर 6 1991 की पॉलिसी जो एलपीजी थी। तो उसमें हमने एल डिस्कस कर लिया था। एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो हमने अपना लिबरलाइजेशन डिस्कस कर लिया था कि उसमें सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, लिबरल कर दी जाती हैं। सारी पॉलिसीज़ लाइसेंसिंग वगैरह की, या फिर आयात निर्यात की, या फिर अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की, ये सारी फ्रीडम दे दी गई थी, ये सारी छूटें प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? निजीकरण। निजीकरण का क्या अर्थ है? निजीकरण का मतलब होता है सब कुछ प्राइवेट कर देना। प्राइवेट क्यों किया जाता है? क्योंकि सरकारी जो जॉब्स होती हैं, आपको भी पता होगा, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर गवर्नमेंट को या फिर वहाँ की सिस्टम को हानि होती है। तो इसीलिए उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें क्या कर दी गई हैं, प्राइवेट कर दी गई। ठीक है, 1991 में आपकी सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के, कौन कौन सी? एक तो आपकी ट्रेनों को छोड़ के, और एक आपकी परमाणु वगैरह की जो चीज़ें हैं उनको छोड़ के, बाकी सबको क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, निजी क्षेत्र में, निजीकरण के अंदर क्या हुआ, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में अधिक से अधिक उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलना। जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र मतलब अपने सोसाइटल हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या किया गया, इन्होंने जो भी सुरक्षित उद्योग थे उनको निजी क्षेत्र के अंडर कर दिया गया, जिससे कि वो उसके ऊपर पूरा ध्यान दे सके और उसको निजी क्षेत्र को बेच दिया। निजीकरण के अंदर क्या होता है? निजीकरण के अंदर सरकारी उद्यम का एक मालिक बन जाता है तथा उसका प्रबंध करता है, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप हो जाती है उसकी निजीकरण में। इसके अंदर क्या होता है, निजीकरण की आवश्यकता मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में अकुशल होने के कारण महसूस की गई। अब हमारे सार्वजनिक क्षेत्र जो जैसा सोचा था वो सक्सेसफुल नहीं हुए वैसे, तो उसके बाद ये निजीकरण आया गया। अगर वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते जो सोचा गया था तो निजीकरण नहीं होता। लेकिन उद्यम जो है इसका घाटा उठा रहे थे सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, तो इसीलिए इसको क्या किया गया, प्रबंधकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता क्यों थी, क्यों घाटा उठाते थे? क्योंकि उस टाइम जो वहाँ के मंत्री वगैरह थे या फिर जो प्रबंधक वगैरह थे जो मैनेज करते थे उसको, उनको बहुत कम मतलब बहुत कम स्वतंत्रता थी, बहुत बंधे हुए थे वो। ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सके। वहाँ के जो भी हेड ऑफिसर्स होते थे वही उस समय क्या लेते थे, जो भी डिसीजन लेना होता था, सारी पावर ऑफ अथॉरिटी उन्हीं के पास होती थी, सारी पावर्स उन्हीं के पास होती थी। ठीक है, और वो वहाँ पे पूरी पॉलिटिक्स भी करते थे, जिसकी वजह से आपके डिसीजन लेने में बहुत देर हो जाती थी और हमारा प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता था, तथा जिसकी वजह से हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते थे। अब निजीकरण होने के बाद क्या होगा, वो डिसीजन जो है वो जो लेट हो रहे थे वो जल्दी से जल्दी लिए जाएंगे, जल्दी से जल्दी लिए जाएंगे, तो जो उत्पादक क्षमता हमारी कम हो रही थी वो बढ़ जाएगी, हमारा कंपटीशन बढ़ेगा, हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उपभोक्ताओं को विशेष रूप से लाभ होगा। उपभोक्ता कौन होंगे? उपभोक्ता हम जैसे लोग होंगे जो उपभोग कर रहे होंगे उन चीज़ों का। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए गए? फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। इसमें क्या किया गया, जो भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको सिकोड़ कर क्या कर दिया गया, निजी क्षेत्र में चेंज कर दिया गया। मतलब जो पहले जैसा था, मनमोहन सिंह ने ये सोचकर इसको प्राथमिकता दी गई थी कि इससे जो है विकास होगा देश का, गरीबों को बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन इस से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो उद्देश्य के लिए ये सोचे गए थे उन उद्देश्यों की पूर्ति ये नहीं कर पाए। ठीक है, इसीलिए जो 17 उद्योग थे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के अंडर, उसको कम करके कितने कर दिया गया, 2 कर दिया गया। और वो 2 कौन कौन से थे? एक तो परमाणु ऊर्जा वाला और दूसरा आपका रेल परिवहन वाला। ठीक है, ये उद्योग जो थे वो सार्वजनिक थे, बाकी सबको निजी कर दिया गया। लेकिन अगर ये देखे जाए तो आज आपकी ट्रेन भी किस में आती है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है उसका भी। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट आता है डिसइन्वेस्टमेंट इन दी एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र काफ़ी उद्योग जो हैं वो विशेष रूप से घाटा उठा रहे थे, वो सरकार इसमें अब क्या करेगी, विनिवेश करेगी। किस प्रकार से विनिवेश करेगी, इन उद्योगों को वो निजी क्षेत्र को बेच देगी, जिससे सारा का सारा प्रबंध किसके प्रबंध सरकार है, फिर या जो सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर चली जाएगी, निजी क्षेत्रों के पास चली जाएगी। और निजी क्षेत्रों के पास जाने के बाद वो स्वयं अपने आप उसको हैंडल करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास सार्वजनिक उद्योगों के शेयरों की बिक्री। पहले क्या होता था, सार्वजनिक होने के कारण इनके जो शेयर होते थे वो जनता को ये बेच नहीं सकते थे, लेकिन निजीकरण होने के कारण ये सारे शेयर्स और वित्तीय संस्थानों के शेयर, बैंकों के शेयर जनता को बेच सकते हैं, ताकि इससे इनका क्या हो जाएगा, आंशिक स्वामित्व हो जाएगा निजी क्षेत्र का, और इसमें सुधार में भी वृद्धि होगी इससे। ठीक है। तो ये थे हमारे निजीकरण के अंदर जो हमारा आया। अब अगला पॉइंट दे रखा है इन्होंने, निजीकरण तथा विराष्ट्रीयकरण में क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। तो निजीकरण में क्या हुआ, वे निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाया गया। और ये क्या हुआ विराष्ट्रीयकरण में, विराष्ट्रीयकरण में ये हुआ कि इसे निजी क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में, उत्पादन क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ाया जाता है, परंतु इसके साथ साथ उन उपक्रमों से स्वामित्व समाप्त कर देती है। इसके लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से अपना स्वामित्व समाप्त कर देती है। इसमें वो अपना स्वामित्व समाप्त नहीं करती, इसमें वो अपना स्वामित्व समाप्त कर देती है। सेकंड पॉइंट आता है, इसमें राष्ट्रीयकरण नहीं किया होगा। निजीकरण में इन उद्योगों का भी हो सकता है जिनका शेयर सरकार ने कभी भी राष्ट्रीयकरण नहीं किया हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह। और इसमें विराष्ट्रीयकरण उन उद्योगों का होता है जिनका सरकार ने पहले किया हुआ हो निजीकरण। तीसरा आता है, इसमें जो शेयर होंगे वो 20%, 50% तक या फिर 100% तक विनिवेश कर सकते हैं। इसमें जो है, इसमें विराष्ट्रीयकरण में कोई भी भिन्नता नहीं पाई जाती। इसमें स्वामित्व का सरकार से निजी क्षेत्र को हस्तांतरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जरूरी नहीं कि निजीकरण के कारण विराष्ट्रीयकरण हो, लेकिन विराष्ट्रीयकरण के होते हुए भी निजीकरण हो सकता है, और इसमें विराष्ट्रीयकरण के कारण ही निजीकरण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक बार आप पढ़ के देख लेना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना। नेक्स्ट क्लास में हम अपना ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।